हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। अगर मैं आपसे आपका लोकेशन पूछूं, आपके घर का एड्रेस पूछूं, तो आप जल्द बता देंगे। आप बता देंगे कि आपका जो घर है वो एसबीआई के पीछे है, वह काली मंदिर वाली गली में है, पांडे जी के घर के बगल में है, शर्मा जी के घर के पीछे है, या किसी और का रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए कि आपका जो घर है वो इस बॉल पे, जो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो स्पॉट्स दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कि आपका ये घर है और अब आप अपना एड्रेस कॉल पे बताइए कि क्या है? क्या है आपका एड्रेस इस बॉल पे? क्या आप बता पाएँगे? क्या आप बता पाएँगे? नहीं, नहीं बता पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ना ही एसबीआई है, ना ही काली मंदिर वाली गली है, ना ही यहाँ पे शर्मा जी का घर है और ना ही पांडे जी का घर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई रेफ़रेंस पॉइंट नहीं। अगर हमारे घर के आस-पास कोई रेफ़रेंस पॉइंट नहीं, तो एड्रेस उसका एड्रेस कैसे बता सकते हैं? यहाँ पे नहीं है। तो आज हम लोग इस बॉल पे जो पॉइंट है, कहने का मतलब अर्थ पे किसी पॉइंट, किसी प्लेस, किसी कंट्री या किसी सिटी का लोकेशन, एग्ज़ैक्ट लोकेशन कैसे पता करें, ये जानने वाले यही जानने वाले हैं आज के वीडियो में। उससे पहले कि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने क्या बताया? हमने आपको बोला कि हमें अपने घर का एड्रेस बताने के लिए कुछ रेफ़रेंस चाहिए, यानी कि एसबीआई बैंक, यानी कि हमारे आस-पास कुछ ना कुछ चाहिए जिसको सब कोई क्या करता है, जानता है। लेकिन इस बॉल पे कोई भी रेफ़रेंस पॉइंट है? नहीं है। अर्थ पे भी कोई भी रेफ़रेंस पॉइंट नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया कि इस बॉल को, यानी कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में, एक इमेजिनरी लाइन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर वाले पार्ट को हम लोगों ने बोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को हम लोगों ने साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन का नाम दिया हम लोगों ने इक्वेटर। इस इमेजिनरी लाइन का हम लोगों ने नाम दिया इक्वेटर। अब आप इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट को मान लीजिए हम लोग अर्थ पे किसी प्लेस पे रख देते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ रखते हैं। कम से कम केवल एक लाइन को ड्रॉ करने से हम अब इस पॉइंट का लोकेशन कम से कम ये बोल सकते हैं, हमारा जो घर है, मान लिए जो पॉइंट ए है, वो इक्वेटर के नॉर्थ में है। कम से कम अब एक लाइन, केवल एक लाइन ड्रॉ करने से हम लोग इतना बता सकते हैं, ये इक्वेटर के नॉर्थ में है। लेकिन अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आएगा। पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉइंट ए को हम लोग कहाँ ढूँढेंगे? एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेटर के पैरेलल, क्या, इस इक्वेटर के पैरेलल हम लोगों ने और भी बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए। और भी बहुत सारे लाइन क्या किए, इस इक्वेटर के पैरेलल और भी बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए। ऊपर भी और नीचे भी। एक बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए। ये कैसा लाइन है, इक्वेटर के पैरेलल है। ये सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। कहने का मतलब ये दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे और दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। इतना तो आपको पता होगा। ठीक, हमने क्या किए, इस इक्वेटर के पैरेलल ऊपर भी, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी लाइन क्या किए हैं, हम लोगों ने ड्रॉ किए। और ये जो पैरेलल लाइन है, जो अर्थ के हॉरिजॉन्टल और इस लाइन के पैरेलल है, इक्वेटर के पैरेलल है, इस लाइन को हम लोगों ने नाम दिया, इस लाइन को हम लोगों ने नाम दिया लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड क्या है, एक एंगल है। एक एंगल है जिसे हम लोगों ने क्या किया, तो रेफरेंस लेके सर्कल ड्रॉ किया है अर्थ पे। कैसे? जैसे कि आप इस अर्थ को
काटा हुआ अर्थ को देख रहे हैं, ये क्या है? अर्थ का कोर है। हम लोगों ने कोर से अर्थ के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया। हम लोगों ने अर्थ के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक कहाँ तक? अर्थ के सरफेस तक। फिर उस लाइन को हम लोगों ने अर्थ के चारों तरफ घुमा और ये जो हमारा पहला लाइन मिला था, जो अर्थ के सेंटर से ड्रॉ किया, यानी कि ये था 0 डिग्री और इसी 0 डिग्री को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इक्वेटर। इस 0 डिग्री को क्या नाम दिया था? इक्वेटर। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया है कि ये अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री और जो अर्थ पे 90 डिग्री पे है, ये पॉइंट का नाम क्या था? नॉर्थ पोल। का नाम क्या है? नॉर्थ पोल। और अर्थ के साउथ में जो 90 डिग्री पे जाएँगे, का नाम है साउथ पोल। क्या है? साउथ पोल। यानी कि ऐसे हम लोगों ने कितने लाइन ड्रॉ किए हैं? 19 लाइन ऐसे हम ड्रॉ किए हैं। 90 डिग्री, 90 लाइन और इसी लाइन को हम लोगों ने क्या किया है? ये अर्थ के ऊपर और यही लाइन आपको क्या दिख रहा है? अर्थ पे ये जो पैरेलल लाइन दिख रहा है, तो यही लाइन है, यही एंगल है। समझ दिया? तो और इक्वेटर के ऊपर जाएँगे तो 90 लैटीट्यूड यानी कि 90 डिग्री और इक्वेटर के नीचे जाएँगे तो 90 लैटीट्यूड 90 डिग्री। तो टोटल नंबर ऑफ लैटीट्यूड ऑन द अर्थ कितना हो जाएगा? 90 लैटीट्यूड इन द नॉर्थ प्लस 90 लैटीट्यूड इन द साउथ और एक हमारा है इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटीट्यूड है। टोटल मिला के 1 कितना? 101 लैटीट्यूड मिलेंगे। कितना लैटीट्यूड? 181 लैटीट्यूड सॉरी टोटल कितना लैटीट्यूड मिलेगा? 181 लैटीट्यूड। इसमें कभी-कभी कन्फ्यूजन होता है किसी पॉइंट पे। जैसे कि हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो एक पॉइंट है, एक लाइन नहीं बन पा रहा, लाइन नहीं बन पा रहा है। अगर हम लोग एक-एक माइनस कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 117 कितना होगा? 129 यानी कि हम लोग 179 भी बोल सकते हैं अगर ऑप्शन में क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर मान लीजिए 181 नहीं आया है 179 आया है तो 29 क्या होगा 179 भी सही हो सकता है यानी कि उस केस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लैटिट्यूड कंसीडर नहीं किया है क्योंकि वहाँ पर क्या है एक पॉइंट है वो क्या है एक पॉइंट। अब आप ध्यान से दीजिए ध्यान से देखिए हमने जो इक्वेटर के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं हमने जो इक्वेटर के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं तो क्या नाम दिया लैटिट्यूड। क्या नाम दिया लैटिट्यूड। अब बताइए कि जो एक लैटिट्यूड है एक ध्यान दीजिएगा एक जो लैटिट्यूड है वो जो हम लोगों का घर है पॉइंट ए है वहां से क्या हो रहा है गुजर रहा है और मान लिए कि जो लैटिट्यूड है ये मान लेते हैं कि 20 डिग्री लैटिट्यूड है। मान लीजिए कि 20 डिग्री लैटिट्यूड है तो क्या अब हम इतना बोल सकते हैं कि जो हमारा घर है वो इक्वेटर के नॉर्थ में 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। अब देखिएगा ध्यान से कितना एग्जैक्ट हुआ पहले के मुताबिक और भी क्या हो गया एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चला कि पॉइंट ए है वो इक्वेटर के नॉर्थ में 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। पहले हम लोगों को पॉइंट ए को पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ढूंढना पड़ता था अब हमें केवल कहाँ ढूंढना है 20 डिग्री लैटिट्यूड पे। अब आप बताइए 20 डिग्री लैटिट्यूड पे वो तो कितना है ये तो पूरा एक सर्कल है अर्थ के चारों तरफ है। अब इस 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हम कहाँ ढूंढेंगे कि पॉइंट ए कहाँ पे है। इसको हमें और एग्जैक्ट पॉइंट पे जाना पड़ेगा और भी हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ठीक और भी हमें लाइन ड्रॉ करना होगा। उस लाइन को हम जो ड्रॉ करेंगे उसका नाम है लॉन्गिट्यूड जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या होता है आप एक ध्यान से समझ लीजिएगा। लॉन्गिट्यूड तो हमारा ये लैटिट्यूड है इसके वर्टिकल होते हैं यानी कि अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल को क्या करता है कनेक्ट करता है। अर्थ के नॉर्थ पोल से अर्थ के साउथ पोल को क्या करता है ठीक। ये जो वर्टिकल लाइन है ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है ये लॉन्गिट्यूड है। ये जो वर्टिकल लाइन है इस वर्टिकल लाइन का क्या नाम है लॉन्गिट्यूड ट्यूड ठीक जिसको हम लोग कल अच्छा से पढ़ेंगे। अब आप बताइए क्या इस लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करने से पॉइंट ए का लोकेशन और हम पहले से एग्जैक्ट बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। एग्जैक्ट लोकेशन आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए क्योंकि अभी हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड को डिस्कस डिटेल में नहीं किया है। अब मान लीजिए ये जो लाइन पॉइंट ए से क्या हो रहा है गुजर रहा है वो मान लेते हैं कि 64 डिग्री लॉन्गिट्यूड है।
मान लीजिए कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 64 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 64 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। हम अब बोल सकते हैं कि जो ए का लोकेशन है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 64 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, 64 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। अभी आप ध्यान दीजिएगा, ये लॉन्गिट्यूड का भी डायरेक्शन है, ठीक, वेस्ट और ईस्ट में, वेस्ट और ईस्ट में। लेकिन अभी हमें केवल इतना ही जानना है, अब जो ये पोजीशन है जहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड 60 डिग्री 64 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 20 डिग्री लैटिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वहीं पे हमारा क्या है, ए का पोजीशन है। देखिए कितना एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चला, जिसको अभी हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं लैटिट्यूड को, अभी हम लोग लैटिट्यूड को और अच्छा से डिस्कस करते हैं। अभी हमने क्या बोला कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसका हम लोगों ने क्या नाम दिया, इक्वेटर। ये केवल जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है उसका यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, कितना डिग्री, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसका हम लोगों ने क्या नाम दिया, इक्वेटर। फिर इक्वेटर के जो नॉर्थ में जाएंगे तो हमें एक लैटिट्यूड मिलेगा, वो है 23 एंड वो है 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या है, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है इसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएंगे तो हमें एक लाइन मिलेगा, वो होगा हमें एक लैटिट्यूड मिलेगा और वो होगा 66 हाफ डिग्री 66 हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका नाम है आर्कटिक आर्कटिक सर आर्कटिक सर्कल आर्कटिक सर्कल। और जो हमारा एक लास्ट पॉइंट मिलेगा वो है कितना डिग्री लैटिट्यूड, वो 90 डिग्री लैटिट्यूड। फिर अब इक्वेटर के नीचे आते हैं तो नीचे आएंगे 23 एंड हाफ डिग्री उसी पोजीशन पे, 23 एंड हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। तो जो हम मिलेगा, जो हमें लैटिट्यूड मिलेगा उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ, क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और फिर 66 एंड हाफ डिग्री जो साउथ में मिलेगा का नाम है अंटार्कटिक सर्कल, 66 एंड हाफ डिग्री। और जो हमें एक पॉइंट मिलेगा लास्ट में 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, का नाम है साउथ पोल, का नाम है साउथ पोल। ठीक, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है का नाम हमें पता चल गया। 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, 23 एंड हाफ डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल और 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल। फिर साउथ में, इक्वेटर के साउथ में 23 एंड हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66 एंड हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड अंटार्कटिक सर्कल और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड साउथ पोल, साउथ पोल। ये जो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो अर्थ का पोजीशन है, सन का पोजीशन है, क्योंकि जो सन का पोजीशन है वो कम से कम 1 साल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी लैटिट्यूड हैं, सारे लैटिट्यूड पे कम से कम एक ना एक दिन क्या होता है, वर्टिकल होता है, सनलाइट वर्टिकल होता है। इसलिए हम लोग, ये हम लोगों ने जो नाम लिखा है ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग जब हीट जोन ऑन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, हीट जोन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे तो ये सारे लैटिट्यूड क्या आएंगे, काम में आएंगे। और एक बात अब ध्यान से सुनिए, अभी हमने बताया कि जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये सब एंगल हैं। तो दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना है, दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमने क्या बोला, अर्थ और अर्थ का ये है सेंटर। अर्थ के सेंटर से हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड आया तो नाम दे दिया इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड से जब हम 1 डिग्री पे आएंगे, कितना डिग्री पे, 1 डिग्री पे, तो हमें एक और लैटिट्यूड मिलेगा, नाम नहीं पता है, उसका कोई नाम नहीं है। ठीक, जो इंपॉर्टेंट नाम है हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड मिलेगा, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे जाएंगे तो कितना डिग्री तक लैटिट्यूड मिलेगा, 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक। अब 0 और 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वही है, वो है 111
किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? 0 टू 1 डिग्री। फिर 1 टू 2 111, फिर 2 टू 3 111, यानी कि 2 लैटीट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 111 किलोमीटर। कितना है? 111 किलोमीटर। अब आइए इसको और डिटेल में देखते हैं। ठीक? अब यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोगों ने कैसे लैटीट्यूड को ड्रॉ किया है। अर्थ के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम है 0 डिग्री लैटीट्यूड इक्वेटर। फिर ऐसे-ऐसे लाइन गया और फिर उसी लाइन को हम लोगों ने अर्थ के क्या हुआ? सर्कल, अर्थ पर एक लाइन, सर्कुलर लाइन क्या किया है? ड्रॉ किया है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं। वही लाइन क्या है यहाँ पे? ड्रॉ है। यानी कि लैटीट्यूड क्या है? एंगल है अर्थ के सेंटर से। ठीक, आते हैं कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं लैटीट्यूड। लैटीट्यूड क्या है? इसको हम लोग पैरेलल्स भी बोलते हैं। लैटीट्यूड को पैरेलल्स भी बोलते हैं। लैटीट्यूड एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्या करता है? इक्वेटर के पैरेलल रन करता है, पता है। ठीक, लैटीट्यूड आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक, दे आर मेजर्ड इन डिग्री। लैटीट्यूड को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। कैसे करते हैं? आपको बता दिए हैं। कैसे करते हैं? हम लोग बता दिए हैं। अर्थ के सेंटर से हम लोग अर्थ के सरफेस तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, उस इमेजिनरी लाइन को जो 0 डिग्री, जो हमारा 0 डिग्री लैटीट्यूड है, 0 डिग्री है, वो क्या है? इक्वेटर है। फिर हम लोग क्या होंगे? टोटल 90 डिग्री लैटीट्यूड, हम लोग 90 डिग्री तक लैटीट्यूड को स्क्रैच करते हैं, ड्रॉ करते हैं अर्थ पे। ठीक, और 2 लैटीट्यूड के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 111। कितना होता है? 111 किलोमीटर। ठीक ना? अब अर्थ के सेंटर से देखिए 1 डिग्री 1 लैटीट्यूड, 2 डिग्री दूसरा लैटीट्यूड, 3 डिग्री तीसरा, तो 4 डिग्री, ऐसे-ऐसे हमें क्या मिला? एक लैटीट्यूड मिलते गया। आगे देखते हैं तो क्या है? तो लैटीट्यूड को हम लोग किसमें मापते हैं? डिग्री में, नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर इज़ कंसीडर्ड एज़ 0 डिग्री लैटीट्यूड। इक्वेटर को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? 0 डिग्री लैटीट्यूड कंसीडर करते हैं। फिर हम लोग जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे तो डिग्री क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। एक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू 90 डिग्री इन द नॉर्थ एंड 90 डिग्री इन द साउथ। अब जो लैटीट्यूड है, हमें पता है कि 2 लैटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है, 111 किलोमीटर। लेकिन जो लेंथ है इसका, लैटीट्यूड का, वो सेम नहीं है। लैटीट्यूड का लेंथ इक्वल नहीं है। लैटीट्यूड के 2 लैटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन लेंथ इक्वल नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक? सबसे बड़ा लाइन कहाँ से जाएगा? सेंटर से जाएगा। अर्थ के सेंटर से ही तो सबसे बड़ा लाइन जाएगा। अर्थ के सेंटर से जाने वाला लाइन कौन है? इक्वेटर है। यानी कि सबसे बड़ा लेंथ किसका है? इक्वेटर का है। सबसे बड़ा लेंथ इक्वेटर का है, और जैसे-जैसे इक्वेटर के हम लोग ऊपर जाएँगे, अब आप ध्यान से देखिए कि लेंथ लैटीट्यूड का डिक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक? यानी कि हम बोल सकते हैं लैटीट्यूड का जो लेंथ है वो जैसे-जैसे इक्वेटर से हम लोग नॉर्थ पोल के साइड जाते हैं या इक्वेटर से साउथ पोल के साइड जाते हैं, तो लैटीट्यूड का लेंथ होता है वो डिक्रीज़ करता है। या साउथ पोल से जब हम इक्वेटर के साइड जाते हैं तो लैटीट्यूड का लेंथ इंक्रीज़ होता है। ठीक? ये भी बोल सकते हैं। ठीक? साउथ पोल से इक्वेटर के साइड या नॉर्थ पोल से इक्वेटर के साइड आएँगे तो लैटीट्यूड का लेंथ क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। या इक्वेटर से और नॉर्थ पोल में जाएँगे या इक्वेटर से साउथ पोल में जाएँगे तो लैटीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। आगे देखते हैं। तो इक्वेटर जो हमारा इम्पोर्टेंट लैटीट्यूड है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री लैटीट्यूड है, जो अर्थ को क्या करता है? 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, नेक्स्ट क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23 एंड हाफ डिग्री। कितना है? 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हमने आपको बताया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड है, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 एंड हाफ डिग्री साउथ लैटीट्यूड है, सन इन दोनों लैटीट्यूड के बीच साल में एक बार क्या होता है? वर्टिकली सनलाइट जो होता है वर्टिकली ड्रॉप होता है इन दोनों लैटीट्यूड के बीच में, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लैटीट्यूड पे, और नेक्स्ट जो लैटीट्यूड है वो है आर्कटिक सर्कल 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अब आप देखिए कि जो सनलाइट है, हमने अभी क्या बोला कि जो सनलाइट है वो इक्वेटर नहीं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में साल में कम से कम एक दिन क्या होता है? वर्टिकली सनलाइट साल में एक दिन, कम से कम ईयर में 1 डे कम से कम क्या होता है? वर्टिकली ड्रॉप होता है।
लेकिन सनलाइट अगर मान लीजिए सन यहाँ पे है, तो अब जब यहाँ से लाइट जाएगा तो क्या होगा लाइट? बहुत ही कम लाइट पहुँचे। लेकिन ये जो आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे इसमें समर सीज़न में 24 आवर का डे होगा और विंटर सीज़न में 24 आवर का नाइट होगा। ये वो बाउंड्री क्या करता है? बताता है। ठीक? आर्कटिक सर्कल पे समर सीज़न में 24 आवर का क्या होगा? डे होगा और विंटर में 24 आवर का क्या होगा? नाइट होगा। ठीक? यानी कि अभी समर सीज़न चल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो आर्कटिक सर्कल पे 24 आवर का डे होगा और विंटर सीज़न में जब क्या है, विंटर सीज़न अभी कहाँ पे है? अंटार्कटिक सर्कल पे, और अंटार्कटिक सर्कल पे अभी क्या होगा? 24 आवर का नाइट होगा। 24 आवर का नाइट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल क्या है? 66.5 डिग्री साउथ। ये क्या है? सेम एज़ द आर्कटिक सर्कल बट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये भी क्या है? एक लिमिट तय करता है कि अभी अभी देखिए, अभी हम लोग के पास अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीज़न चल रहा है। ठीक? समर सीज़न में एक जो आर्कटिक सर्कल पे डे होता है वो 24 आवर का होता है। और अभी जो अंटार्कटिक सर्कल पे विंटर चल रहा है, इस टाइम जिस टाइम हम लोग अब आप वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम अंटार्कटिक सर्कल पे क्या आएगा? विंटर सीजन आएगा और विंटर सीजन में यहाँ पे 24 आवर का क्या होता है? नाइट होता है। यहाँ पे 24 आवर का नाइट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट लैटीट्यूड पे, और जो हमारा नेक्स्ट लैटीट्यूड है वो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक? नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ये क्या है? एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द अर्थ है और ये क्या है? एक्सट्रीम साउथ ऑफ द अर्थ है और इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैटीट्यूड। लैटीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ठीक? तो लैट जो इक्वेटर है ये क्या है? लॉन्गेस्ट लैटीट्यूड है। हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटीट्यूड है, वो कैसा लैटीट्यूड है? तो लॉन्गेस्ट लैटीट्यूड है। क्या है? लॉन्गेस्ट लैटीट्यूड। ठीक? द टोटल नंबर ऑफ लैटीट्यूड कितना है? 181 इंक्लूडिंग इक्वेटर। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटीट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर। दो लैटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 111 किलोमीटर है। लैटीट्यूड डिटरमाइन द क्लाइमेट जोन, जैसे कि ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर जोन। ठीक? और लैटीट्यूड क्या डिसाइड करता है, क्या डिटरमाइन करता है? तो क्लाइमेट जोन। जैसे कि अभी हम लोगों ने हीट जोन क्या किया था? डिस्कस किया था। यानी कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो सनलाइट होता है वो क्या होता है? एक दिन, कम से कम साल में एक दिन क्या होता है? वर्टिकल होता है। और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल है और हमारा जो आर्कटिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल है, वहाँ पे समर सीजन में 24 आवर का डे होगा और विंटर सीजन में 24 आवर का नाइट होगा। आते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हीट जोन बेस्ड ऑन लैटीट्यूड। हीट जोन बेस्ड ऑन लैटीट्यूड, और जो हमारा अर्थ को हम लोगों ने हीट जोन के मुताबिक। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीट जोन बेस्ड ऑन द अर्थ। हमें पता है और हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया है कि जो सनलाइट है वो साल में कम से कम एक दिन, ईयर में कम से कम एक दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एक ना एक दिन क्या होता है? वर्टिकली उसका जो लाइट होता है वर्टिकली ड्रॉप होता है प्रत्येक लैटिट्यूड पर। यानी कि जो हीट सरप्लस हमारा जो रीजन है वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन है, और जो हीट सरप्लस रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं? टॉरिड। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉरिड। टॉरिड। यहाँ पे अब देखिए, जो सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में वर्टिकली क्या होता है? फॉल करता है। सनलाइट वर्टिकली फॉल करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो यहाँ पे हीट ज़्यादा होगा, यानी कि ये क्या है? हीट सरप्लस रीजन है। कैसा रीजन है? हीट सरप्लस। इसलिए इसका क्या नाम है? टॉरिड जोन। क्या नाम है? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ तक? तो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ। ये दोनों के बीच का जो रीजन है, इसको इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। फिर ऊपर जैसे जैसे अब हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सनलाइट क्या होगा? कम होते जाएगा। सनलाइट का जो एंगल होगा बढ़ते जाएगा, यानी कि वहाँ पे हीट क्या होगा? कम होगा। और जो उसके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो रीजन है वो रीजन को बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन।
नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ वाला रीजन को बोलते हैं साउथ टेम्परेट। ठीक, पहला हमें क्या मिला? टॉरिड जोन, जो क्या है? हीट सरप्लस रीजन है। ठीक, इसके मुताबिक टेम्परेट जोन में जो हीट है क्या होता है? कम फॉल करता है। अब कम फॉल करता है तो उस रीजन का नाम है नॉर्थ, ऊपर वाला को नॉर्थ टेम्परेट जोन और नीचे वाला को साउथ टेम्परेट जोन। और जो ऊपर वाला सबसे ऊपर है, जहाँ पे सनलाइट सबसे कम पहुँचता है, उस रीजन का नाम है फ्रिज्ड, FRIZD, फ्रिज्ड जोन। नॉर्थ फ्रिज्ड जोन, फ्रिज्ड जोन क्या है? फ्रिज्ड। ये है हमारा हीट, ये है हमारा हीट जोन। पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है, ये हीट सरप्लस रीजन है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो टॉरिड जोन। जो ट्रॉपिक ऑफ ठीक जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन है, उसको बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। और जो सबसे वाला ऊपर वाला यानी कि साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला जो रीजन है, उसको बोलते हैं यानी कि आर्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो नॉर्थ पोल के जो रीजन है, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो रीजन है, उसको बोलते हैं फ्रीज जोन। ठीक, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच के रीजन है, उसको भी क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं फ्रीज जोन। ठीक, आइए अब इसको डिटेल में जान लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारे पास टॉरिड जोन है और टॉरिड जोन को हम लोग ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। किसके बीच में है? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतना डिग्री लैटिट्यूड 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 23 एंड हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में का जो रीजन है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या? टॉरिड जोन। और उस क्लाइमेट जोन कैसा हो जाएगा? तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाएगा। ठीक, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हमने क्या बोला कि ये हीट सरप्लस रीजन है। हीट सरप्लस रीजन हो गया यानी कि हॉटेस्ट रीजन होगा। रिसीव डायरेक्ट सनलाइट ऑल द ईयर। एग्जांपल है अमेजन रेन फॉरेस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट जोन पे और हमारा नेक्स्ट जोन है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या है? 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर और 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में किसके किसके बीच में? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच के जो जोन है, उस जोन को हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं। और यहाँ पे जो क्लाइमेट है कैसा है? मॉडरेट क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट फॉल नहीं करता है। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट हीट जोन पे और नेक्स्ट हीट जोन है और जो लास्ट है वो क्या है? फ्रीज्ड जोन। क्या है? फ्रीज्ड जोन। और वो फ्रीड जोन किसके किस किस लैटिट्यूड के बीच में है? तो आर्कटिक सर्कल, ध्यान दीजिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में। तो आर्कटिक सर्कल कितना डिग्री लैटिट्यूड है? तो 66 एंड हाफ डिग्री और नॉर्थ पोल 90 डिग्री। इसके बीच के रीजन को फ्रीड जोन द नॉर्थ। साउथ पोल में क्या होगा? अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच के रीजन को क्या बोलेंगे? फ्रीड जोन इन द साउथ। इसका क्या रीजन है? ये कोल्डेस्ट रीजन है। यहाँ पे 6 मंथ क्या होता है? डे होता है और 6 मंथ का नाइट होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड के बारे में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।